नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू विकल्प बाजार, जहां हम इन्वेस्टमेंट के अनेक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी तक अपने चैनल पर 3 ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को डिटेल में एनालाइज किया है। उनमें से एक है आयरन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने बताया कि यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 60 to 80% रहती है और हमारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट 40 से 50,000 रुपीज़ रहती है। इसी तरह हमने कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को एनालाइज किया और इसमें हमने देखा कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 40 to 50% रहती है और इसमें हमारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट 20 से 25,000 रुपये रहती है। जबकि आयरन फ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 30 to 40% रहती है और इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट 60 से 70,000 रुपीज़ रहती है। ये 3 वीडियोस को पब्लिश करने के बाद हमको ये फीडबैक मिला कि कुछ व्यूअर्स ने जब ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने की कोशिश की तो उनकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट हमारे बताए हुए मार्जिन से ज़्यादा आ रही है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने रिस्क को डिफाइन करते हैं। जब हम अपने रिस्क को डिफाइन कर लेते हैं तो हमारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जब हम आयरन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसमें हम लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाते हैं अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं। यानी कि आयरन कॉन्डोर में अगर हमको अपने मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कम रखना है तो हमको पहले बाई के ऑर्डर्स को लगाना पड़ेगा और उनको एग्जीक्यूट होना देना पड़ेगा। जब बाई के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और तब हम सेल के ऑर्डर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी। इसी तरह से जब हम कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो हमको पहले नेक्स्ट मंथ का जो लॉट बाई करना है हम पहले उसका ऑर्डर लगाएंगे और उसको एग्जीक्यूट होने देंगे और उसके बाद हम करंट मंथ का एक लॉट सेल करेंगे। इसी तरह आयरन फ्लाई में हम पहले विंग्स को बाई करेंगे अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए और जब हमारा बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे आयरन फ्लाई को अप्लाई करने के लिए। अब हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आयरन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रेटेजी और कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी और आयरन फ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी को ठीक तरह से अप्लाई करके देखेंगे कि हमारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट किस तरह से रहती है। अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज है 29 नवंबर 2023। तो क्योंकि ये महीना तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो हम नेक्स्ट मंथ के लिए यानी दिसंबर के लिए अगर हम आयरन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे तो देखिए जैसा हमारा सिस्टम है कि हम 8 डेल्टा का लॉन्ग स्ट्रैंगल बाई करते हैं। तो अगर हम 8 स्ट्रैंगल की बात करें तो देखिए ये बन रहा है 19,150। तो 1950 का हम एक पुट का लॉट बाई करते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि देखिए अब इस समय पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट है 1,450 रुपीज़ और ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमने 29 रुपीज़ के प्रीमियम का 19,150 स्ट्राइक प्राइस का एक पुट का लॉट बाई किया है। और जब हम एक कॉल साइड का 8 डेल्टा का बाई करेंगे तो देखिए 8 डेल्टा ऑन द कॉल साइड ये है, आप मान लीजिए कि 21,100। तो इसको हमने एक लॉट को यहाँ पे बाई किया तो ये जो टोटल मार्जिन है ये आपका बन गया 2348। यानी कि जब आप एक लॉट पुट बाई करते हैं और एक लॉट कॉल बाई करते हैं 8 डेल्टा पे तो ये लॉन्ग स्ट्रैंगल बन गया और इसके लिए हमको जो मार्जिन लगेगा ये लगेगा 2348। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 2348 एक्चुअली में एक कैश मार्जिन है, मतलब आपके अकाउंट में इतना कैश होना चाहिए। बाकी जब हम सेल लेग की बात करते हैं तो सेल लेग आप चाहें तो आप अपने
प्लेज किए हुए शेयर्स, या तो प्लेज किए हुए ट्रेजरी बिल्स, या तो प्लेज किए हुए लिक्विड बीज, या तो प्लेज किए हुए भारत बॉन्ड से आप मीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैश की रिक्वायरमेंट है, जब आप बाई करते हैं तो ये आपको बाई वाला पार्ट जो है 2348 रुपीज़, ये आपको आपके ब्रोकर के अकाउंट में कैश में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम आयरन कॉन्डोर को, जैसे कि हमारा रूल है, हम 12 डेल्टा का एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाएंगे। तो 12 डेल्टा का मतलब है कि अगर हम पुट साइड की बात करें तो 19,400 का एक लॉट हम सेल कर देंगे। तो हमने 19,400 स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड का एक लॉट सेल कर दिया। और कॉल साइड की अगर हम बात करें तो 12 डेल्टा जो है यहाँ पे आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 12.55, या तो आप चाहें तो 10.94 डेल्टा को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 20,950 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो है हमारा 12 डेल्टा का। तो इसको हमने जब एक लॉट को सेल किया तो ये देखिए, ये हमारी अब पोजीशन रेडी हो गई है आयरन कॉन्डोर की। तो अब आप देखिए कि जो हमने बोला था कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है 40 से 50,000 रुपीज़ की। तो हमने पहले लॉन्ग स्ट्रैंगल को बाई किया, उसके बाद हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल को सेल किया, और ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनी, जिसके लिए कि हमारा मार्जिन की रिक्वायरमेंट है 49,722 रुपीज़। और जैसा हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आयरन कॉन्डोर में रहता है 60 से 80%। तो देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 75.62%। अब हम कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हमारे मार्जिन की रिक्वायरमेंट को चेक कर लेते हैं। और यहाँ हम जाएंगे ऑप्शंस में, और दिसंबर की एक्सपायरी 28 दिसंबर की है। तो आप देखिए कि फ्यूचर का प्राइस दिसंबर का है 20,267, और नियरेस्ट या तो 20,250 है, या तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम का रहेगा वो है 20,300। तो हम 20,300 का स्ट्राइक प्राइस को एज ए एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि हमको पहले जनवरी का जो लॉट हमको बाई करना है, हम पहले उसको बाई करेंगे। तो देखिए ऑप्शन चेन में आप चाहें तो ये जनवरी की एक्सपायरी पे आ गए हम, और जनवरी की एक्सपायरी में हमको एक लॉट 20,300 का बाई करना है हमको। तो ये हमने पुट का एक लॉट बाई कर लिया, और हम दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर की जो एक्सपायरी है वहाँ पे भी 20,300 का हम पुट का एक लॉट सेल कर देंगे। तो ये हमने सेल कर दिया। और अब आप देखिए कि ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये है 26,100 रुपीज़, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो है 48.48%। अब हम देख लेते हैं आयरन फ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी में किस तरह के मार्जिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आ जाते हैं ऑप्शंस में, और हमको क्योंकि 28 दिसंबर की एक्सपायरी है तो हम ऑप्शन चेन में एक बार देख लेते हैं कि एट द मनी का हमको एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है। लेकिन अगर हम पहले उसको बनाएंगे तो हमारे को मार्जिन जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। एक बार फिर भी मैं आपको जस्ट चेक करने के लिए दिखा देता हूँ कि अभी यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है वो है 20,250, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस है 20,267। तो हमारा नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 20,250। तो हम जब एक लॉट पुट का सेल करेंगे और एक लॉट हम कॉल का सेल करेंगे, तो देखिए आपकी रिक्वायरमेंट जो रहेगी मार्जिन की वो रहेगी 1,39,974। और यहीं पे जो हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमको क्वेश्चन किया था कि उनकी जो मार्जिन आ रहे हैं वो हमारे बताए हुए मार्जिन से एक्चुअली ज़्यादा हैं। तो नहीं, ये स्ट्रेटजी इस तरह से नहीं लगानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देते हैं।
और पहले हम क्या करेंगे कि 2250 का देखिए हमको मालूम है कि हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस है, और जो कंबाइंड प्रीमियम हमको शॉर्ट स्ट्रैडल से मिल रहा है वो है 229.8 प्लस 243 यानी कि 473 रुपीज़। तो 473 के कॉरस्पॉन्डिंग हम मान लीजिए 350 पॉइंट्स अवे का हम विंग बाई कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारा विंग बना 19,900 का, तो हमने ये विंग बाई कर लिया एक लॉट। और ऊपर की तरफ का हमारा अगर हम 350 ऐड करेंगे तो 20,600 पे हमने एक विंग बाई कर लिया। और यहाँ पे हमारा जो आप देखिए नीचे जो स्ट्रेटेजी बनती है, यहाँ पे हमको 10,255 रुपीज़ देना पड़ेगा, बाई किया है। तो अब जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे ATM पे, यानी 2250 पे हमने एक लॉट सेल किया और हमने 2250 पे एक लॉट कॉल का सेल किया, तो आप देखिए कि हमारा ये स्ट्रेटेजी बन गया। और जैसा कि हमने बताया था कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 30 से 40% रहता है। तो आप ये देखिए कि 29.57% जो है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, और जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो हमने बताया था 60 to 70,000 रुपीज़। तो आप देखिए कि एस्टिमेटेड मार्जिन जो है आयरन फ्लाई में वो है 62,714। तो ये हमने आपको चेक करके बताया कि किस तरह के मार्जिन्स जो है लगते हैं अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली अप्लाई करते हैं। तो हमको पहले अपना प्रोटेक्शन वाला जो लेग है उसको बाई करना है और उसके बाद में सेल लेग को अप्लाई करना है, तब हमको मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको अपनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कम रखने में सहायक रहेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।